देखो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को जनन। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। ठीक, उसकी परिभाषा क्या होती है? वह पराक्रम जिसमें जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है और अपने जाति को विलुप्त होने से बचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ये क्या है? अपने ही जैसे। जैसे गाय अपने जैसे बछड़े को जन्म देता है, भैंस अपने जैसे, बकरी अपने जैसे, मनुष्य अपने जैसे, तो उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, जनन के कितने भाग होते हैं जान लेते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है हमारा? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। दूसरा क्या है? अलैंगिक जनन। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे फिर लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी परिभाषा जानते हैं। ठीक, वह जनन जिसमें एक नर और एक मादा मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, वह जनन जिसमें एक नर और एक मादा मिलकर क्या करते हैं? एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए, ये हमारा क्या हो गया? नर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मादा। नर मतलब मनुष्य और मादा मतलब महिला। इनके दोनों के मिलने से, जैसे शुक्राणु अंडाणु आपस में जब मिलते हैं तो क्या? एक नया युग्मक बनता है। क्या बनता है? एक नया युग्मक बनता है। किसके मिलने से? शुक्राणु अंडाणु दोनों के मिलने से हमारा क्या बनता है? युग्मक बनता है। युग्मक से क्या बनता है हमारा? भ्रूण। भ्रूण जिससे हम बच्चा बनता है, माँ के गर्भ से बच्चा बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। ठीक, तो चित्र के माध्यम से तो आपको समझ में आ गया होगा कि शुक्राणु अंडाणु के मिलने से युग्मक उत्पन्न होता है, युग्मक से हमारा क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ठीक, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा अलैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में हम जानते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? वह जनन जिसमें एक ही जनक नए जीवों को जन्म देता है। कैसे? वह जनन जिसमें एक ही जनक नए जीवों को जन्म देता है। दूसरी परिभाषा के अथवा में वह जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग नहीं लेते हैं। इसमें क्या होता है अलैंगिक जनन में कि नर और मादा नहीं होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके बाद हम बताएंगे एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या है? अमीबा का द्विखंडन, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। इसमें क्या होता है? एक ही जनक से क्या होता है? एक ही जनक से नए जीव उत्पन्न होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लगभग बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर